तीन खबरों का इकट्ठे बाजार पर आना और शेयर बाजार का 880 पॉइंट्स का गिर जाना, एक दिन की ताखीर हुई। हमारी करेक्शन जो कि कल ड्यू थी वो उसमें एक दिन का वक्त लगा, आज वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंची। बर वक्त एनालिसिस के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज में अगर हम देखें तो एक बहाना जो कि बाजार तलाश कर रहा था वो आज बिलाखिर उसको मिला और टॉप की खबर आज की रही जो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी। इस वक्त मिडिल ईस्ट की बिगड़ती हुई सूरत हाल, इसराइल का कतर पर हमला करना और कतर के वजीर का ये स्टेटमेंट कि हम बदला लेने के लिए अपने तमाम पार्टनर्स के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि हमें किस स्केल पर इसको रिस्पॉन्ड करना है। और ये एक किस्म का पैनिक आज क्रिएट किया आज बाजार में। नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू जो कि 15 सितंबर को है, मंडे को, और इसी असना में जहां पर शरह सूद को की बढ़ जाने की अब तवक्कुआत काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको याद होगा इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत शदीद किस्म की फ्लडिंग सिचुएशन में है और ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आज एक नोट जारी करना जिसमें उसने खदशात जाहिर किए कि पाकिस्तान की इकानमी जो कि एक अप ट्रेंड में थी उसको एक झटका लगा है और झटके की सूरत में हम एस्टिमेट कर रहे हैं यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कितना झटका लगा है। और उसका झटका सबसे बड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड जो बारविंग है और तमाम वो सेक्टर जो इंटररेट करते हैं इस सेक्टर से, उसका कहना है। नंबर 3, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अब के बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा $1 बिलियन की अगली किस्त के लिए। इसी महीने से शुरुआत हो रही है इसकी भी। नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंटली बाजार का ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड करना और वहां पर बाजार का करेक्शन का सिग्नल। नंबर 5, सेक्टर रोटेशन या इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में रिप्लेसमेंट नाकाफी रही, बहुत कम देखी गई और यही एक वजह रही। नंबर 6, जहां पर पैसे का बहाव है और इस वक्त पैसा रुकता हुआ नजर आया, हाथ रोका है पैसे पर और पैसे के बहाव पर, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने कल की अगर हम उनकी एक्टिविटी देखें तो $1.3 मिलियन की लिक्विडेशन थी कल के दिन, कल के सेशन में। गो के कल बाजार 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा लिए हुए था, लेकिन आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है जब हम आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कल का ट्रेंड अगर उसमें कंसिस्टेंसी रहती है आज के दिन फंड्स की जानिब से, जिसमें जहां पर बाजार 880 पॉइंट्स की कमी लेकर आया है, तो एक बड़ा यहाँ पर जरूरत होगी हमें आगाह रहने की, तैयारी करने की। बाजार का डाटा आज गो के उसमें वॉल्यूम्स में जबरदस्त तेजी देखी गई अक्रॉस द बोर्ड। ओवरऑल पूरे बाजार का वॉल्यूम 1 अरब 48 करोड़ शेयर से तजावज किया, कल के 1 अरब 18 करोड़ के मुकाबले में 60 अरब और 40 करोड़ आज की वैल्यू रही इन स्टॉक्स इन वॉल्यूम्स की, कल के 64 अरब और 10 करोड़ रुपए के मुकाबले में। आज के दिन जहां पर ताकत का तवाज़न स्टिल अभी भी बुल्स के पास है, गो कि उसमें कोई बहुत बड़ी रेशो नहीं है। 224 शेयर्स में इजाफा, 223 में कमी, सिर्फ एक का मार्जिन रहा। 39 शेयर्स में आज अनचेंज स्टेटस रहा। 486 टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड हुआ, लेकिन विद इन 100x और 100x में आज कमी देखी गई वॉल्यूम्स में। 43 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो कम होकर 40.2 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा। और विद इन 100x कंपोजिशन 63 कंपनीज के शेयर्स में कमी, 36 में इजाफा और एक स्टॉक आज अनचेंज रहा। ओवरऑल पूरे बाजार का वॉल्यूम, और चूंकि आज आगा स्टील वर्ल्ड कॉल बहुत हैवी वॉल्यूम्स थे उनमें, और ये एक बुनियादी वजह है ओवरऑल पूरे बाजार के वॉल्यूम्स की बढ़ जाने की। लेकिन स्टिल अभी भी जो सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स हैं जो कि 100x में इंक्लूड नहीं है, वहां पर आज भी भारी एक्टिविटी देखी गई। आज के दिन जहां पर E&P सेक्टर, बैंक्स, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कंपनीज और सिक्योरिटीज, सीमेंट और पावर सेक्टर, ये तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने, सेक्टर्स ने और इनमें शामिल स्टॉक्स ने आज करेक्शन दी है।
IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर और टोबैको सेक्टर ने आज मुस्बत रुझान दिया, लेकिन इन तमाम सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत माइनर किस्म की थी। आज के दिन इंफरादी तौर पर अगर हम देखें तो एंग्लो होल्डिंग 149 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन डाउन साइड, पाकिस्तान पेट्रोलियम 110, माड़ी एनर्जीज 196, एंग्रो फर्टिलाइजर 90 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी डाउन साइड पर। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करते हैं। इस वक्त अगर हम ट्रेंडिंग स्टोरीज देखें तो ट्रेंडिंग स्टोरीज में कमर्शियल बैंक्स का जो एसेट की ग्रोथ है उसमें 11% का इजाफा रहा पहले हाफ में फिस्कल ईयर 26 के लिए, कैलेंडर ईयर 25 के लिए। डिपॉजिट की ग्रोथ उसमें 17.7% का इजाफा रहा पहले हाफ के लिए, जबकि ओवरऑल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के बाद अब टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक में जुलाई के लिए 34.3 ट्रिलियन रुपए की सतह से तजावज कर गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव किस्म की ट्रैक्टर पॉलिसी पर काम हो रहा है और इस पॉलिसी का आज असर देखा गया मिल्लत ट्रैक्टर्स पर, काफ़ी बेहतर असर रहा और पॉलिसी में इंक्लूड होगा जहां पर वो बहुत सारी एड्रेस करेगी रेगुलेटरी ड्यूटीज और ऑलमोस्ट बढ़ाएगा एक्सपोर्ट्स को, जबकि तमाम जो चैलेंजेस हैं जो इस इंडस्ट्री फेस कर रही है उनको एड्रेस करने की ठानी है इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। आगे बढ़ें और एक जो मटेरियल इंफॉर्मेशन एविएशन लिमिटेड की है, ऑलमोस्ट 8.8 मिलियन डॉलर्स का उसने नई डील साइन की हैं कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान और आईएमएफ का अब मुज़ाकरात शुरू होना ही चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी तशवीश की बात नहीं है। लेकिन जो तशवीश की बात है, चूंकि कल आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, वीकेंड सेशन है और उस कनेक्शन में वीकेंड सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चेकिंग होती है। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स अपने गेन्स को बुक करके जाना चाहते हैं और ऐसे में जहां पर म्यूचुअल फंड्स की अब सेल्स दोबारा बाजार में नमूदार हो रही है और ऐसे में जहां पर मंडे 15 सितंबर को रिव्यू है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी का और जो एक्सपेक्टेशंस हैं रेट्स के बढ़ जाने की वो अब काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि कितना नुकसान इकोनॉमी को पहुंचा है इन फ्लड्स की नतीजे में। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको बखूबी और बड़ी गहरी निगाह से देख रहा है। फिलवक्त मोस्ट चांसेस हैं शरह सूद अनचेंज रहे, लेकिन 0.5% या 1% का इजाफा भी एक्सपेक्टेड है अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसका इम्पैक्ट बाजार के मुख्तलिफ साइक्लिकल सेक्टर्स, डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स पर नेगेटिव देखा जा सकता है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और तमाम वो इंडस्ट्री जो कि अलाइड इंडस्ट्री है, जबकि ऑटो सेक्टर पर भी इसका इम्पैक्ट नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, जैसे ही हम मंडे के करीब पहुंचेंगे तो व्यू काफी क्लियर होता हुआ नजर आएगा। सेकेंडली, जो पैसे का भाव है इस रैली में और जहां पर बाजार आज 1,56,141 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा है 880 पॉइंट्स को गंवाकर, गो कि उसने इंट्राडे ऑल टाइम हाई जरूर पोस्ट किया 1,57,816 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 796 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा था, लेकिन एक बड़ा रिवर्सल बना और उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ओवरबॉट मार्केट की कंडीशंस हैं, जैसे कि सेक्टर रोटेशन में आज इतना काम नहीं किया, पैसे का बहाव रुका है और उसकी वजह ओवरबॉट मार्केट की कंडीशंस हैं, जिसमें कि बहुत सारे सेक्टर्स इस वक्त काफ़ी ओवरबॉट हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट सीमेंट सेक्टर, जैसे कि डीजी खान, पायनियर, मैपल लीफ या फिर फौजी सीमेंट। इसके अलावा चिराट सीमेंट खुद से काफ़ी ओवरबॉट है, एक रूम तलाश कर रही है बाजार, एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहती है कि एक करेक्शन हो और वो करेक्शन चूंकि बहुत ओवरबॉट है, ड्यू है और जिसका अमल अभी शुरू हो चुका है पिछले काफी सारे दिनों से, गो के बाजार 100x ऑलमोस्ट आज मनफी रहा, लेकिन हमारी नजर तमाम इन सेक्टर्स पर थी
इंडिविजुअल स्टॉक्स पर थी जहां पर करेक्शन ड्यू हो चुकी थी। आज के दिन हमने उसका काफी असर देखा है। फर्टिलाइजर सेक्टर जैसे कि एग्रो होल्डिंग, एफएफसी और एग्रो फर्टिलाइजर आगे बढ़े, और उसमें पावर सेक्टर जैसे कि हब पावर है, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड जा रहा है। बैंक्स में देखें तो बैंक्स में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न है, कुछ स्टॉक्स को छोड़कर, जैसे कि मीज़ान बैंक है और उसके साथ साथ कुछ दूसरे बैंक हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो कुछ बैंक्स में जैसे बैंक अल हबीब और कुछ दूसरे बैंक्स में एक कूलिंग ऑफ पीरियड की डिमांड काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज के दिन जहां पर जो टॉप सेंट्रल स्टेज था वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, जिसका एक बहाना ही बना बाजार में। तो देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आने वाले दिनों में। कूलिंग ऑफ पीरियड में बाजार को एक अच्छी करेक्शन की जरूरत है, और ये अच्छी करेक्शन एक हेल्थी साइन है बाजार की बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और फिल वक्त नई सरमायाकारी उन स्टॉक्स में जो कि ओवरबॉट हैं उससे इज्तनाब करना बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है, बजाय वहां पर की जाए जहां पर रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।